कल के वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों ही कंडीशन में, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तथा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण और क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। वैसे तो ये टॉपिक हमारे 3rd चैप्टर में है, वैद्युत विभव वाले में, परंतु क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का चैप्टर चल रहा है और उसमें भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसलिए इसी में पढ़ा देते हैं। तो इस टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण मैं समझाता हूँ आपको, और ये इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेटिव हुआ है। पहले इसका चित्र मैंने बना रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और वह बल यह प्रयत्न करता है कि यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए। इस जो चित्र दिया है इसमें यही काम है। जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है उस पर एक प्लस Q आवेश पर बल लगा F बराबर QE और माइनस Q आवेश पर बल लगा है F बराबर QE, जिसके कारण क्या होता है कि यह घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। तो इसी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को हम निकालेंगे। पहले मैं बलयुग्म का आघूर्ण बता दूं कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर लगा है, माना कि मैंने इस मार्कर पर इस साइड में एक बल लगा दिया और एक बल इस साइड में लगा दिया, अर्थात एक बल नीचे की ओर है और एक बल ऊपर की ओर है। तो क्या होगा इस बल से? क्या ये स्टेबल रहेगा? स्टेबल नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा घूमने का प्रयास करेगा। देखिए ये बल नीचे की ओर खींच रहा है और ये बल ऊपर की ओर खींच रहा है। तो सेम कंडीशन इसमें हो रही है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो बल लगे हैं, F और F। अब ये क्या करेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे और जब इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे तो हमें इन दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। ये दोनों की क्रिया रेखा हो गई बलों की, तो इनके बीच की लंबवत दूरी चित्र से देखिए 2L sin थीटा हो गई। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है किसी बलयुग्म का आघूर्ण निकालने के लिए किसी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बस वही फॉर्मूला लगा के हम सूत्र की स्थापना करेंगे। चित्र मैंने आपको बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिस पर बल माइनस Q पर F बराबर QE और प्लस Q पर F बराबर QE लगे हैं, जो कि ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला निकालना है सीधा। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या फॉर्मूला है? किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण या बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए किसी एक बल का परिमाण हमने F लिख दिया। बल लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर F गुणे 2L sin थीटा। लंबवत दूरी क्या है? देखिए 2L sin थीटा। परंतु हम F बराबर क्या है? F बराबर QE। F बराबर QE, तो F का मान लिख देंगे हम टाउ बराबर QE गुणा 2L sin थीटा। अब इसको वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए टाउ बराबर 2QL को हमने साथ में ले लिया गुणा E sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये भी तो हम जानते हैं 2QL बराबर क्या होता है? P। इस 2QL की जगह पे हमने क्या लिख दिया? P गुणे E sin थीटा। अच्छा, अब मैं देखिए लिखा है P गुणे E sin थीटा। इसको देखकर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था वेक्टर, और वेक्टर में मैंने 2 चीज़ पढ़ाई थी, अदिश गुणन और सदिश गुणन। अदिश गुणन में अगर आपको ध्यान हो तो हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, और सदिश गुणन में ऐसे लिखते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin थीटा।
तो बस इसी चीज से हम देखते हैं कि जब पी की जगह पर इसको हम ऐसे लिख दें पी क्रॉस ई साइन थीटा, या हम इसको पी ई साइन थीटा लिख दें, तो या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी क्रॉस ई साइन थीटा, अतः वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख सकते हैं। अच्छा, इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ये साइन थीटा पर डिपेंड करता है, अर्थात थीटा पर डिपेंड करता है। इस वैद्युत द्विध्रुव की क्या स्थिति है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ क्या कोण बना रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ बराबर पी साइन 90, तो साइन 90 मान कितना होता है 1, तो जब 1 होता है तो साइन के लिए मैक्सिमम हो गया, अतः टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं, तो पी बराबर टाउ मैक्सिमम बटे ई। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसके हम परिभाषा भी दे सकते हैं। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के अधिकतम मान के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत रखा हो। मात्रक भी निकाल सकते हैं, मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, इसकी विमा ml/t-2। दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव P तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के लंबवत होगी। जैसे मान लीजिए दिस एट दिस P E एंड टा, ठीक है, दोनों की दिशाओं के लंबवत होगी। मेरा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसमें क्या है, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण बनाते हुए रखा है। इसको हम घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। जब लाने का प्रयास करेंगे अथवा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो और इसे अल्फा कोण घुमाने में ले जाए, अल्फा कोण घुमाकर ले जाए, तो इतना ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो चित्र में ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्षेत्र पहले क्षेत्र की दिशा के समांतर था और इसको अल्फा कोण से घुमा दिया है। तो इस घुमाने में जो किए गए कार्य है उसकी गणना करनी है। तो इसमें लिखना तो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा, हम ये मान लें कि पहले हम इस कोण को एक सूक्ष्म कोण डी अल्फा से घुमा दें। एक सूक्ष्म कोण डी अल्फा से घुमा दें तो किया गया कार्य क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी अल्फा। छोटा कोण छोटा कर, यदि इसी द्विध्रुव को अल्फा बराबर θ1 से लेकर अल्फा बराबर θ2
तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य W बराबर θ1 θ2 टाउ d अल्फा। इसको हम हल कर लेंगे। टाउ की वैल्यू लगा दो पहले। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो या थीटा की जगह पर अल्फा लगाएंगे, या टाउ बराबर PE साइन अल्फा। तो W बराबर θ1 θ2 PE साइन अल्फा टी अल्फा। इसको समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा W बराबर, डायरेक्ट कर देता हूँ, साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा होता है, माइनस PE कॉस अल्फा θ1 θ2। और इसको हल करते हैं, ये बन जाता है PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। पहली कंडीशन में क्या होता है कि θ1 वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, तो θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर थीटा। इसलिए W बराबर PE कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर, इसकी वैल्यू लगा देंगे, कॉस 0 का क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह हम फॉर्मूला डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब इसका मान थीटा पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू लगाते चले जाएंगे, कार्य का मान निकलता चला जाएगा। थीटा वाला 0, थीटा वाला 90 डिग्री, थीटा वाला 180 डिग्री। यहाँ वैल्यू लगा देंगे कॉस, जैसे पहले थीटा वाला 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, W बराबर 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन में थीटा बराबर 0 लगाने पर W बराबर 0, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव ये सब समांतर होंगे, तो यहाँ थीटा 0 होगा, कोई कार्य नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में थीटा 90 कर दें तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो ये cos 90 0 हो जाएगा, W बराबर PE हो जाएगा। इस तरह हम कार्य निकालते चले जाएंगे। टॉपिक पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले इसकी परिभाषा समझ लें क्या है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है वह उसमें ऊर्जा के रूप में नियत हो जाता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। मैंने चित्र बना रखे हैं, चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड। चित्र फर्स्ट में क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसको हम अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत लेके आ रहे हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत लेके आएंगे तो दोनों ही आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। प्लस Q आवेश पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q आवेश की दिशा में होती है, तो जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा, यानी बल कार्य हमको करना पड़ेगा, वो धनात्मक होगा। लेकिन माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अतः पहली कंडीशन में जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा। फिर मैं दोबारा समझाता हूँ कि जब हम इस पर प्लस Q आवेश बैठा है, इस पर माइनस Q आवेश बैठा है, और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र में हम इसे ला रहे हैं, तो बल तो दोनों पे लगेगा, बिल्कुल सही है। ये कैसा है प्लस Q आवेश और ये कैसा है माइनस Q आवेश। तो इन दोनों बलों पर जो बल होगा उनकी दिशा अलग अलग होगी। अर्थात इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर आने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और इस वैद्युत क्षेत्र को अंदर आने के लिए वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा। अर्थात इसका कार्य नेगेटिव होगा और इसका कार्य पॉजिटिव होगा। तो पहली कंडीशन में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है तो किया गया कुल कार्य 0 होता है। इसको हम W0 बराबर 0, और इस ऊर्जा को हम
जीरो से प्रदर्शित करते हैं, यू जीरो बराबर 0। तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं और पहला कार्य हमारा शून्य है, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दें तो किया गया कार्य क्या होगा। सेकंड चित्र में देखिए, वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाना है। तो इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू थीटे से दिखा दें हम, सूत्र वही जो कार्य वाला, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये हम फॉर्मूला पहले डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब पहली कंडीशन जो थीटा 1 जो पहले आया था वो कैसा था, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री। अब थीटा 2 कैसा है, थीटा 2 बराबर थीटा। तो अब डब्ल्यू थीटा निकालें तो क्या वैल्यू आएगी, पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू थीटा बराबर पीई कॉस 91 जानते हैं आप क्या होता है, 0 माइनस कॉस थीटा। इसको हल हम करेंगे, डब्ल्यू 0 बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। अतः कुल कार्य डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू 0 पहली कंडीशन में प्लस डब्ल्यू थीटा सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए 0 प्लस माइनस पीई कॉस थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा को प्रदर्शित करेगा। इस तरह हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, जो या U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, आज इतना ही। बाकी का अगला हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है और इसके न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। आप इनको घर पे करिए, अगर नहीं कोई समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, मुझसे फ़ोन से पूछ लीजिए। अब जो अगला जो वीडियो होगा वो नए चैप्टर का होगा, जिसमें होगी गॉस की प्रमेय। थैंक यू।